मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है। ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में कंसिडर किया जाता है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है दो टाइप का है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन या इसे हम एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजों का बनना, छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़े सब्सटेंस बन जाती हैं। स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जुड़ के एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। लार्जर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग स्मॉलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एग्जांपल इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस। फिर कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, लार्जर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर वंस। कैटाबॉलिज्म जस्ट उल्टा है एनाबॉलिज्म का। जब कोई लार्जर ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूट के स्मॉलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। आइए दोनों का एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एनाबॉलिज्म में मैंने आपको क्या बताया कि छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बड़ा सब्सटेंस बनाएगा तो उसे हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे। एनाबॉलिज्म में अगर हम लोग खुद को देखें तो मसल्स का बनना, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलके अब फॉर एग्जांपल प्रोटीन बना रहे हैं और सारे प्रोटीन्स मिलके हमारे मसल्स को बना रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, एनाबॉलिज्म में आ जाएगा। या अगर हम लोग प्लांट में देखें तो प्लांट में एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये भी एक बनने का प्रक्रिया है, एक फिनोमिनन है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है प्लांट, तो इसे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में ले रहे हैं। ओके, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि चीजों का टूटना, लार्जर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिज्म में आ रहा है। कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल क्या है आपका, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होना, जिससे एटीपी रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, तो ये क्या है, चीजों का ब्रेक होना है, तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपका कैटाबॉलिज्म में आ गया। उसी तरीके से हम लोग डाइजेशन, डाइजेशन भी किस में आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक कर देते हैं। ओके, जिसमें लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है तो वो टूट के ग्लूकोज बन जाता है, लार्जर प्रोटीन है तो टूट के वो अमीनो एसिड बन जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट सीन इन एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस, द मेन रीजन इज बीइंग एंजाइम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस में देखा नहीं जाता है क्योंकि नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर एंजाइम नहीं होते और बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नॉन लिविंग में कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं देखते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट सीन इन नॉन लिविंग सब्सटेंस, द मेन रीजन इज बीइंग एंजाइम, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एंजाइम। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही पॉइंट रिपीटेड है कि बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एंजाइम होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। इफ वी एक्सट्रैक्ट एंजाइम फ्रॉम लिविंग सेल and react it with substrate in lab, then metabolism can occur outside the cell in lab condition। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम एंजाइम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर हम एंजाइम निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग एंजाइम निकाल के हम लोग लैब में क्या करवाते हैं, किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे रिएक्शन होगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा। क्या मतलब है, मतलब ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने इस लिक्विड में ग्लूकोज मिला दिया, या मैंने इस लिक्विड में मैंने कार्बोहाइड्रेट मिला दिया, कार्बोहाइड्रेट मैंने मिला दिया इस लिक्विड के अंदर, और इस लिक्विड में मैंने आपका सलाइवा मिला दिया। और आपको पता है कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर एक एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस सलाइवा ने ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा हमारा सलाइवा। और सलाइवा, क्योंकि सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज है और सलाइवरी एमाइलेज एक क्या है, एंजाइम है। तो मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को निकाल के इसके अंदर डाल दिया और यहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है।
तो इन विट्रो कंडीशन में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है। इन विट्रो कहने का मतलब है लैब कंडीशन। तो अगर लैब कंडीशन में मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिज्म के बाहर करवा दिया। इन विट्रो कंडीशन में हमने मेटाबॉलिज्म करवा दिया, तो इसे हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट ये रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन है। क्या कहने का मतलब है? दिस रिएक्शन इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। स्टेटमेंट का यह मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिएक्शन लिविंग है। बस ये रिएक्शन क्या है? लिविंग रिएक्शन है, बट नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग यहां पे जोड़ सकते हैं बट इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं है ऑफ कोर्स बिकॉज यहां पे कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, यहां पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इसको तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म, और हमने मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर करवा दिया। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म मैंने बताया आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग लिविंग बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। ओके।